धरती पर मौजूद हम इंसान आज जो कुछ भी कर पा रहा है उसके पीछे हर किसी के लिए खुद की एक वजह है, और वो है हमारी धरती पर खुद की मौजूद होना। मतलब अगर आप धरती पर जन्म नहीं लेते तो आप आज जो कुछ भी है उसके होना किसी को एहसास नहीं होती। मान लीजिए आपके पास एक टाइम मशीन है जिसके द्वारा आप अतीत में ट्रैवल कर सकती हो। फिर आपने चाहा किसी भी तरह अतीत में जाके आपके दादा के साथ दादी को मिलने से रोकने के लिए आखिरकार आपने वो कर दिखाया। लेकिन ऐसा ही हुआ तो फ्यूचर में आपकी मौजूद होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? यानी फ्यूचर में आपकी कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। अगर आपकी कोई अस्तित्व नहीं रहेगी तो आप टाइम मशीन द्वारा कैसे अतीत में जाके दादा दादी को मिलने से रोक सकती हो, जो कि एक टाइप का पैराडॉक्सिकल सर्कल है जो अपने आप चलते रहेगा। तो शायद आप सोचते होंगे क्या सच्चाई में आप भविष्य को चेंज कर दिया था, या फिर क्या यह किसी भी तरह पॉसिबल हो सकता है? अगर ये वास्तविक में हो सकता है तो वो किस तरह से? मान लीजिए अगर आप एक स्पेसशिप लेकर पृथ्वी के कंपैरिजन से ज़्यादा स्पीड में चक्कर लगाते हैं तो धरती पर मौजूद घड़ी के साथ स्पेसशिप में मौजूद घड़ी में कुछ नैनो सेकंड की अंतर होगी। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट के लिए आगे बढ़ने की एक रास्ता होती है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट गति से आगे बढ़ रहा है तो उसके पास समय धीरे बीतेगी उस ऑब्जेक्ट की तुलना से जो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। सेम वैसा ही आपको देखने मिलेगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि पृथ्वी की तुलना से ज़्यादा स्पीड में चक्कर काट रहा है। तो वहाँ गए एस्ट्रोनॉट जब 6 महीने के बाद पृथ्वी पर रिटर्न आएगी तो उनके एज लगभग 0.005 सेकंड कम होगी पृथ्वी पर मौजूद आदमी के तुलना से, जो कि ये ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लाइट के स्पीड जितनी करीब जाओगी उतनी उसके इफेक्ट ज़्यादा होगी, यानी तो अब टाइम कई गुना ज़्यादा स्लो होने लगेगी। परंतु वास्तविक में यहाँ सिर्फ टाइम ही स्लो नहीं हो रहा है, उसके साथ उस ऑब्जेक्ट के पास सफ़र करने में डिस्टेंस कम हो रहा है। मतलब सफ़र में दोनों पॉइंट के बीच दूरी कम होने लगेगी। लेकिन इस दूरी सफ़र करने में जितनी समय लग रहा है उसे दूर से देखते हुए एक इंसान को नॉर्मली लगेगी, पर स्पेसशिप के अंदर बैठे इंसान को कम लगेगी। यानी इससे पता चलती है अगर आप एक स्पेसशिप लेकर 10 साल लाइट के स्पीड में सफ़र करके पृथ्वी पर रिटर्न आते हो तो आपकी एज केवल 10 साल ज़्यादा होगी, पर तब तक पृथ्वी पर बीत जाएगी लगभग 30 साल। मतलब एक तरह से आप 20 साल भविष्य में चला जाओगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो हमें जानना है क्या किसी भी तरह अतीत में जाया जा सकता है? कुछ वैज्ञानिक बिलीव करता है ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ अलग स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो कि वास्तव में पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। इसे कहा जाता है क्लोज टाइमलाइन स्ट्रक्चर, जो कि इसमें दिखा रहा है समय के पीछे जाना पॉसिबल हो सकता है, या तो फिर इसके लिए वर्म होल की तरह एक लूप होना चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी। पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये रियल में नहीं भी हो सकता है, जो कि एक कल्पना के आधार पर है। लेकिन अगर हम इसे हटाकर दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो शायद वास्तविक में मुमकिन हो सकता है, परंतु उस समय तक नहीं जैसे कि पैराडॉक्सिकल सर्कल में दादा और दादी के जो एग्जाम्पल को देखा था, क्योंकि हम उस समय तक पीछे जा नहीं सकते। इसके बजाय है टाइम हमेशा एक मेजर में चलते हैं जिसके लिमिट के बाहर हम बदलाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो यूनिवर्स के इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। केवल हम अतीत में जा सकता है उस समय तक जिस टाइम से हम खुद की मौजूद होने पर ट्रैवल कर रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं इस तरह टाइम ट्रेवल केवल 2 तरीके से हो सकती है, जो कि वर्म होल टेक्निक और ब्लैक होल टेक्निक के द्वारा। शायद आप सोचते होंगे वर्म होल और ब्लैक होल के द्वारा कैसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। शायद आप जानते होंगे वर्म होल के बारे में। वर्म होल बेसिकली स्पेस टाइम में एक छोटी सी होल यानी सुरंग होती है जो एक पॉइंट ऑफ स्पेस से दूसरी पॉइंट ऑफ स्पेस को कनेक्ट करते हैं, जिसे आज तक हमने वास्तव में देखा नहीं है। परंतु आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस में वर्म होल होने का सबूत दावा करते हैं। मान लीजिए ए और बी दोनों ही वर्म होल के सुरंग एक दूसरे से कनेक्ट है और दोनों में टाइम 2020 चल रहा है। पर वर्म होल बी अगर लाइट के स्पीड जितनी तेज गति में एक्सलेट करेगा या फिर स्पेस टाइम में ऐसा ही किसी जगह में जा सके जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ टाइम धीरे बीतेगा। कुछ समय तो चक्कर काट के जब अपनी पोजीशन पर रिटर्न आएगी तो वहाँ शायद वर्म होल ए के पास 5 साल गुजर गए होंगे, पर तब तक वर्म होल बी के पास गुजर गए होंगे 15 साल। सेम वैसे ही हम किसी भी तरह वर्म होल ए के सुरंग में एंटर कर पाए तो वर्म होल बी के पास पहुँचेंगे 15 साल भविष्य में। और अगर हम वर्म होल बी के सुरंग में एंटर होते हैं तो हम एक टाइम ट्रेवलर बन के अतीत में चला जाएंगे। तो अब तक हमने वर्म होल के द्वारा कैसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है वो जाना। अब हम बात करेंगे ब्लैक होल को लेके।
ब्लैक होल बेसिकली यूनिवर्स में मौजूद एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके पास इतनी ग्रेविटी है जो किसी भी वस्तु या चीज़ को अपने ओर खींच के नष्ट कर देती है। ब्लैक होल ज़्यादातर बनते हैं मरी हुई तारा से। इस ब्लैक होल के पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके दूसरे हिस्से की तुलना से यहाँ टाइम धीमी गति से गुजरता है। ब्रह्मांड में मौजूद हर ब्लैक होल के आकार एक जैसा नहीं होती है, जिस कारण हर किसी की ग्रेविटी अलग अलग होती है। अभी अब मान लीजिए दो आदमी है ए और बी, जिनके एज 2020 में 30 साल की है। इनमें से ए आदमी ने जाना चाहते हैं बी आदमी से 5 साल अतीत में, या फिर बी आदमी ने जाना चाहते हैं ए आदमी के एज की तुलना से 10 साल भविष्य में। क्या ये वास्तविक में पॉसिबल हो सकती है ब्लैक होल के जरिए? जैसे कि हम जानते हैं हर किसी ब्लैक होल की ग्रेविटी अलग अलग होती है, तो अगर हम ए आदमी को किसी छोटी ब्लैक होल जिसके पास ग्रेविटी कम है और बी आदमी को किसी बड़ी ब्लैक होल के पास यानी जिसके पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है वहाँ भेज देते हैं, तो दोनों आदमी अलग अलग ब्लैक होल के ग्रेविटी में चक्कर काट पाने के कारण एक दूसरे के एज डिफरेंस होगी। तो इसी तरह एक तरह से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि केवल हम उस समय तक अतीत में जा सकते हैं जिस साल यानी टाइम से ट्रैवल शुरू कर रहा है, उसके पीछे हम कभी नहीं जा सकते। पर ये सभी अभी थ्योरी के आधार पर है। शायद वास्तव में हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं भी हो सकता है। शायद हम अतीत में कभी नहीं जा पाए, लेकिन भविष्य में जरूर जाएंगे। अगर आप इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो इस कहानी में एस्ट्रोनॉट एक प्लैनेट पर लैंड करते हैं जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी के तुलना से 30% ज़्यादा होती है। ये प्लैनेट एक सुपरमासिव ब्लैक होल के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं 55% लाइट की स्पीड में। साथ में ये ब्लैक होल भी स्पेन होती है 99% लाइट की स्पीड में, जो कि इसके मास 10 करोड़ सन के बराबर होती है। तो वहाँ गए एस्ट्रोनॉट उस प्लैनेट पर 3 घंटे गुजरने के बाद जब स्पेसशिप में रिटर्न आते हैं तो वहाँ 24 साल बीत जाता है। ये कोई बकवास नहीं है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल रियल है। अगर हम ऐसे ही किसी प्लैनेट पर जाते हैं तो वहाँ वास्तव में टाइम 60,000 गुना स्लो बीतेगी, लेकिन अगर हम वहाँ हो तो बिल्कुल नॉर्मली लगेगी। और हम थ्योरी के अनुसार जैसे सोचते हैं उतनी आसान नहीं है। हो सकता है वहाँ जाने पर हम कभी रिटर्न ना आ सके या फिर दुनिया से गायब हो जाए, क्योंकि इसके परिणाम हमारी सिद्धांतों के बाहर है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।